guys, welcome back to my channel, and today's video is all about the precise questions which were asked to you by your university for CAS releasing. तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं जो कि मेरे से पूछे थे, ठीक है, जो कि लोगों से पूछे थे, जहाँ से भी मुझे लिटरली मिले। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आपसे यूनिवर्सिटी पूछ सकती हैं, इफ़ इट्स AI जनरेटेड इंटरव्यू, सो गुड टू गो है भाई, बस कॉन्फिडेंट रहना। एंड जो भी वो क्वेश्चन पूछें वो घुमा के पूछते हैं, बिकॉज AI हमेशा आपसे घुमा के पूछेगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपना दिमाग उस टाइम एकदम एक्टिव रखना कि भाई पूछ क्या रहा है वो AI, एंड आप क्या उसको आंसर दे रहे हो, क्या वो आंसर रिलेटेबल है उस क्वेश्चन से, ठीक है। क्योंकि अगर ह्यूमन लेता है आपका इंटरव्यू, तो ह्यूमन्स यार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स आर लिटरली सिंपल, बट AI क्या से क्या पूछ लेगा। क्योंकि मेरा इंटरव्यू AI जनरेटेड था फॉर BCU, तो वो लिटरली उसने इतने घुमा के क्वेश्चन पूछे थे ना, मतलब एक वाई दिस यूनिवर्सिटी, उस क्वेश्चन को ही इतना घुमा दिया था कि भाई ऐसे ऐसे ये वो, कि आपको क्या पसंद आया इस यूनिवर्सिटी में, मतलब बहुत लिटरली क्वेश्चन घुमा के पूछा था वो लिटरली मेरे से। एंड उसमें 3 लाइन का वो क्वेश्चन था, लिटरली लाइक 3 लाइन का। एंड क्या ही क्वेश्चन था वो, बस वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो AI में बिल्कुल आपको अपना दिमाग ओपन रखना पड़ेगा। मैंने अपना प्रीवियस इंटरव्यू एक बार में क्लियर कर दिया था। एंड हाँ, अगर आपको इंटरव्यू एक बार में क्लियर नहीं होता तो यूनिवर्सिटी आपको दूसरा चांस देती है इफ़ यू आस्क। और दूसरा चांस कब देती है? जब देती है जब वो आपके क्वेश्चंस 1 या 2 गलत हो। उसके अलावा अगर आपके 5-6 क्वेश्चन ही गलत हैं, 11 या 12 क्वेश्चन में से पूछे हुए, तो वो आपको नहीं देगी दूसरा चांस, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपका एक आधा क्वेश्चन मतलब गलत है, या उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से वो आंसर नहीं दिया, तो वो दोबारा ले लेते हैं वो इंटरव्यू, ठीक है। और ऐसे ही हम पैसे के साथ भी होता है भाई, कि भाई वो अगर आपका इंटरव्यू है ना, तो वो एक क्वेश्चन मान लो कि आपके मॉड्यूल्स में से कुछ आपने गलत बोल दिया, ठीक है, तो वो ये नहीं है कि भाई वो सारा आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, वो आपको इंटरव्यू दोबारा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस की क्लिप्स ऑन ऐड ऑन कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस में क्या आंसर देना है। एंड इस वीडियो में मैंने लिटरली आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं, सो आप एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस, ये पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपसे आपका फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ ही पूछेंगे, बट हाँ कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं आपका प्रीवियस एजुकेशन, आर्ट्स स्कोर, अंडर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोई किया हो, या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। इसमें आप ये आंसर दे सकते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, आई विल रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री एंड आई विल स्टार्ट माई करियर एज जो भी आप पोजीशन आपके लिए देखते हो। एंड आप इसमें आपका कंपनी नेम भी प्रोवाइड करा सकते हो कि हाँ आप इस कंपनीज में इंटरेस्टेड हो फॉर जॉब रोल्स, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो लिविंग एक्सपेंसेस का आता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप ये आंसर दे सकते हो कि भाई मेरी लिविंग एक्सपेंसेस आर 1265 पाउंड्स अगर आप रह रहे हो लंदन में, और 1015 पाउंड्स ये पर मंथ का दिया है मैंने आपका। वैसे 9 मंथ्स का शो करना होता है उनको, तो ये डू रिमेंबर 1015 आउटसाइड लंदन है एंड 1265 इनसाइड लंदन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स विल गिव यू इन फ्यूचर। तो इसमें आप आंसर दे सकते हो कि भाई ये आपका न्यू करियर पाथ्स आपके लिए खोलेगा। फिर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इंक्रीज़ हो जाएंगी इन इंडिया, क्योंकि आपने इंटरनेशनल स्टडीज़ कंप्लीट किया है एंड आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, सो दैट्स वाई अपॉर्चुनिटीज़ और पाथ्स बहुत सारे खुल जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच कंपनीज़ यू कैन अप्लाई आफ्टर ग्रेजुएटिंग। तो आपने पिछले क्वेश्चन में अगर आंसर दिया है कंपनीज़ को ऐड ऑन करके, तो आप भी बता सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी इंटरनेशनल डिग्री ख़त्म करने के बाद ये कंपनीज़ में, जैसे मैंने ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो अपनी लाइक जो आपका करियर लेंथ है उसके हिसाब से। मेरे करियर पाथ के हिसाब से ये कंपनी सूटेबल थी।
फिर उसके बाद वो आपको पूछ सकते हैं कि भाई तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने ये कोर्स करने के बाद। तो आप बता सकते हो कि जैसे मैंने बताया था कि 90 के पर मंथ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भाई अपनी इंटरनेशनल डिग्री कर लिया और ऊपर से मैंने मास्टर्स किया और वो भी MBA किया है। तो वो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स माना जाता है फॉर मास्टर्स। तो इसमें बंदे को बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। तो इसीलिए मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद हाउ योर कोर्स विल बी असेस्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, बट इसमें बस ये होता है कि आपके कोर्स की पढ़ाई कैसे होगी। लाइक डू यू हैव रिटन एग्जामिनेशन इन योर कोर्स। सेमेस्टर्स में आपको बीच में केस स्टडीज़, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, वहाँ पे बस असाइनमेंट्स मत बोल देना भाई, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसमें असेस्ड होता है। ये आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको यूनिवर्सिटी की। उसके बाद वाई डोंट यू स्टडी इन इंडिया और योर होम कंट्री, ठीक है। तो फिर मैंने इसमें आंसर दिया था कि भाई वो ट्रेडिशनल वे से पढ़ाते हैं अभी भी, वेयर एज इन UK देयर इज़ अ प्रैक्टिकल वे, ठीक है, जिसमें हमारा माइंड गेम्स इन्हांस होती हैं, क्योंकि हमें भाई पता है कि हाँ यहाँ पे दिमाग चलाना है। तो फिर हम ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा सोचेंगे। और प्लस भाई बाहर स्टडी करना एक न्यू एक्सपीरियंस है एक स्टूडेंट के लिए, तो ऑफ कोर्स बंदा करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आर यू प्लानिंग टू वर्क इन UK। तो इसमें आप बता सकते हो कि भाई नहीं, मेरे पास तो पूरे फंड्स हैं लिविंग एक्सपेंस और स्टडीज़ के लिए, तो मैं जस्ट पैसा कमाने के लिए अपनी स्टडीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। बट हाँ मतलब मेरा ओनली फोकस स्टडीज़ पे ही रहेगा। बट हाँ, अगर मेरा स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद मेरा मन किया PSW में काम करने का, तो मैं करूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इंटरनेशनली और ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। ओके, फिर इसमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ में मैंने कुछ और अभी एड ऑन्स कर दिया था कि भाई इतना मतलब तुम बता सकते हो कि माई नेम इज़ दिस एंड ये। अगर तुमसे पहले तो स्टार्टिंग में जो आया था क्वेश्चन उसमें आपका बहुत ब्रीफ में आंसर था, एंड इसमें आपका मैंने थोड़ा इन्हांस करके आंसर बता दिया। इसमें आप अपने परसेंटेज एंड ईयर को डाल देना एंड दैट्स इट। ओके, बाकी क्वेश्चन पूछते नहीं वो ज़्यादातर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू कंसीडर एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ देन योर यूनिवर्सिटी और डू यू ऑफर द सेम कोर्स। तो आप बता सकते हो कि भाई कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो आपने चूज़ की, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर देना। फिर एक में बता देना कि भाई वो कोर्स नहीं दे रहे थे, फिर दूसरे में बता देना कि वो वाले मॉड्यूल्स नहीं थे जो मैंने पीछे पढ़े हुए थे उससे रिलेटेड। फिर इसलिए मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी चूज़ की, ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने यही सिटी क्यों चूज़ की। जैसे मैंने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, तो उसमें मेरी सिटी पड़ रही थी बर्मिंघम, ठीक है। तो मैंने ये सब पॉइंट्स बता के कि रेलवे स्टेशन, म्यूजियम एंड फेमस वहाँ के। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि भाई उसमें लिविंग एक्सपेंसेस कम है, प्लस मेरे को ईजी पड़ रहा था एंड लंदन से थोड़ा इनएक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। बाकी मैंने उसके बेनिफिट्स बता दिए, गूगल करोगे तो ये आंसर्स आ जाएंगे वैसे आपके पास। इसके बाद हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू। अब स्पॉन्सरिंग और फंडिंग यू, इसमें ही आप ये बता सकते हो कि भाई आपके फादर या मदर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में इतने रुपीज़ हैं, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट शो कर रहे हो तभी ये दिखाना। अगर आपका ओनली अकाउंट है कि आपके अकाउंट में ही सारे फंड्स हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोल देना कि आई एम स्पॉन्सरिंग माई सेल्फ ओनली एंड आई हैव दिस मच अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर योर वीज़ा कंडीशंस। अब हमारी जो स्टूडेंट वीज़ा होते हैं उनमें क्या कंडीशंस होती हैं कि भाई एक तो आपको अपना BRP कार्ड जो है वो विदिन 10 डेज़ कलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर कोई क्रिमिनल वर्क नहीं करना होगा, आपको कैश इन हैंड वर्क नहीं करना होगा। फिर आपको ओनली 20 आवर्स पर वीक ही काम करना होता है। और बस ये सारी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि आप गूगल पे करोगे तो भी वैसे सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड वीज़ा इन एनी अदर कंट्री और UK बिफोर। और इसमें आप ये भी पूछते हैं वो कि भाई कोई कहीं से रिजेक्शन आया तो आप बोल दोगे कि हाँ या ना। मैंने तो नहीं बोला था क्योंकि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था कोई दूसरी कंट्री में, प्लस मुझे अप्लाई नहीं किया था तो ऑफकोर्स रिजेक्शन भी कहाँ से ही आता। तो ये सब चीज़ें वो पूछते हैं। और अगर रिजेक्ट भी हुआ तो उसका रीज़न पूछेंगे कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ था, ये वो। फिर वो पूछते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। अब जैसे मेरा MBA कोर्स था तो मैंने बता दिया था कि मास्टर्स में बहुत पॉपुलर कोर्स है, और जैसे कि मैं बिज़नेस इंडस्ट्री में 2 साल से रही हूँ तो मुझे पता है कि भाई एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए भाई जो तुम्हें स्किल्स वगैरह चाहिए और तुम्हें जो टैक्टिक्स चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो आपको एक मास्टर्स डिग्री ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, आप अपने कोर्स के हिसाब से आंसर दे सकते हो। एंड उसके बाद व्हाट यू विल स्टडी और व्हाट आर योर मॉड्यूल्स। तो इसमें आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पर चेक करोगे तो इसमें आपके कोर्स के अंडर आपको मॉड्यूल्स आ जाएंगे। मॉड्यूल्स प्लीज़ अच्छे से लर्न करना, बिकॉज मॉड्यूल्स के चक्कर में भी काफ़ी लोगों के वीज़ास रिजेक्ट होते हैं। हाँ, 1-2 गलत बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना कि अपना आंसर सही रखो। ओके, प्लीज़ अपने साइड से सही रहना।
फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी को चूज़ की, तो इसमें आपका आंसर मेन तो यही निकलता है कि भाई रैंकिंग बता दो, ये कर दो, वो कर दो। बट मैंने ये आंसर ऐसे दिया था कि भाई लाइब्रेरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और अकोमोडेशन तो सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, बट मेरी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स बहुत हाईली एक्सपीरियंसड हैं और वो मुझे इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं मेरे कोर्स में, एंड फील्ड ट्रिप्स भी हैं जिसमें मेरे कोर्स में 1 साल में 1 बार फील्ड ट्रिप होगी। तो उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि भाई उन्होंने आपने अकोमोडेशन दी, तो आप प्री कैस में ये बोल सकते हो कि भाई अभी मैं अपना कैश लेटर का वेट कर रही हूँ, जैसे ही मुझे कैश लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद मैं यूनियक में या फिर एम्बस स्टूडेंट्स अकोमोडेशन में मैं कहीं भी जाके बुक कर दूँगी, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन भी देखूँगी। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि हाउ लॉन्ग डज योर कोर्स लास्ट, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका कोर्स जैसे मेरा 12 महीने का, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे भी आपका कोर्स मान लो 3 साल का ग्रेजुएशन के लिए जा रहा हो तो वो सब बता देना, ठीक है। और कई लोगों का ऐसे होता है कि मास्टर्स का 18 मंथ्स का होता है या फिर कुछ 15 मंथ्स का होता है, तो ये सब प्लीज़ ध्यान रखना अपना इंटर्नशिप एंड ऑल इंक्लूड करके। उसके बाद डू यू नो व्हाट लेवल ऑफ़ योर कोर्सेज। अब ये आपका जैसे मेरा था NQF लेवल 7 कोर्स, ठीक है। ये प्लीज़ याद करके रखना, ये आपके ऑफ़र लेटर में या फिर कैश में मैंशनड होगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना, वैसे तो पूछते नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। सो ये थी यार वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, हो सके तो शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ जो लोग यूके के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मे बी प्री कैस इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंस रहेंगे, उनका पास होगा या नहीं होगा, क्लियर आउट होगा या नहीं होगा, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।